जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने परंपरागत और अपरंपरागत स्रोत के बारे में देखा था कि किस प्रकार से उनका उपयोग करके हम विद्युत का उत्पादन करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। हमें विद्युत उत्पादन करने के लिए सभी प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है, चाहे वह परंपरागत हो या अपरंपरागत हो या गैर परंपरागत हो। आज हम विद्युत उत्पादन की विधियां देखने वाले हैं जो हमारे भारत में अपनाई जाती हैं और इनका यूज जो व्यापारिक स्तर पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। व्यापारिक स्तर का मतलब ये होता है कि विद्युत को उत्पादन करके उसको बेचना, ठीक, वो क्या कहलाता है, व्यापारिक स्तर पर जो उत्पादन किया जाता है उसके लिए हम इन विधियों का उपयोग करते हैं और आज हम इन विधियों को देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो विद्युत है वह एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा का नियम यह कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बस उसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है या बदला जा सकता है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जो हमारी एक ऊर्जा होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, हम क्या करते हैं उसको दूसरे फॉर्म में बदल देते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये कैसे है, तो वही हम ऊर्जा के जो रूप बदलेंगे उन्हीं के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत का उत्पादन करेंगे। विद्युत का उत्पादन करने के बाद उसी विद्युत का फिर हम क्या करेंगे, व्यापारिक स्तर पर उपयोग करेंगे या उसका क्रय विक्रय करेंगे। अब जो ऊर्जा का हम यहाँ पर जो स्थानांतरण करते हैं उससे हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में उसको क्या करते हैं, बदलते हैं। मान के चलिए कि कोई भी पदार्थ है, उसको हमने जलाया, उससे जो हीट उत्पन्न हुई उससे हमने पानी को गर्म किया या कुछ भी किया, उसका उपयोग फिर हमने प्रेशर के साथ किसी चीज को चलाने के लिए किया, मान के चलो टरबाइन घुमाने के लिए किया। तो हमने क्या किया, टरबाइन को यांत्रिक रूप से घुमाया, ठीक, और हमने क्या किया, जो ऊर्जा है उसका भौतिक रूप में क्या कर दिया, रूपांतरण कर दिया। और यह कार्य करने के बाद जब हम एक यांत्रिक ऊर्जा प्रदान मतलब यांत्रिक ऊर्जा का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं या परिवर्तन कर लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा में, फिर हम क्या करते हैं, जो अल्टरनेटर होते हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करने का कार्य करते हैं। आप इसमें ध्यान रखना कि जो जनरेटर रहता है वह यही काम करता है। वह क्या करता है, डीजल का उसने यूज किया और उससे क्या बनाई, यांत्रिक ऊर्जा बनाई, या यांत्रिक ऊर्जा से वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। जो आपका जनरेटर है वो डीजल लेके अल्टरनेटर को घुमाता है और जो आपका अल्टरनेटर है वह क्या करता है, विद्युत का उत्पादन करता है, ठीक। जैसे आपने मोटर जनरेटर वाला जो वीडियो है उसमें देखा था कि मोटर क्या कर रही थी, जनरेटर को घुमा रही थी और जनरेटर से हमको क्या हो रही थी, विद्युत मिल रही थी। अब उसी जब अल्टरनेटर को चाहे हम किसी भी माध्यम से घुमाते हैं तो वहां हमको क्या होती है, विद्युत मिलती है। चाहे हम उसको यांत्रिक ऊर्जा से घुमाएं, चाहे हम उसको तापीय ऊर्जा से घुमाएं, थर्मल से घुमाएं, नाभिकीय से घुमाएं, किसी भी प्रकार के माध्यम से हमको क्या है, एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करना है। तो जो हमारा विद्युत उत्पादन में जो हमारी पहली विधि है वह है ताप शक्ति संयंत्र। यह एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली विधि है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है थर्मल पावर प्लांट। यह जो विधि है इसके माध्यम से भारत में 60 से 70% विद्युत की आपूर्ति की जाती है और इसमें जो पदार्थ उपयोग होता है या हम बोलेंगे थर्मल पावर प्लांट में जो पदार्थ उपयोग होता है वह क्या होता है, कोयला होता है, ठीक। अब कोयले के बारे में तो सभी जानते हैं कि 4 प्रकार का होता है, कौन सा हाई क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी का, उस पर अपन को नहीं जानना है, ठीक है। तो इस प्लांट में हम किसका यूज करेंगे, कोयले का यूज करेंगे। और यदि आपसे पूछे यूज काहे का करेंगे आप लोग, तो आपको ध्यान रखना है आप किसका करोगे, कोयला का, ठीक। कोयला का यूज किसके, ईंधन के रूप में करोगे, किसके रूप में करोगे,
ईंधन के रूप में किसका यूज करोगे? कोयले का। यदि वो पूछता है कि इससे कितने परसेंट विद्युत आपूर्ति होती है, तो आप बताओगे 60 से 70%। ठीक, ध्यान रखना यह आंकड़ा लगभग का है, कहीं आपको हो सकता है कि 70 से 75 मिल जाए, कहीं आपको 55 से 60 मिल जाए, तो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसमें आपको 60 से 70% क्या होती है? विद्युत की आपूर्ति होती है। इसमें अपन लिख देते हैं आपूर्ति। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें जो विद्युत का उत्पादन है वह किस प्रकार से होता है। तो अब इतना आपको मालूम चल गया है कि हम इसमें ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं? कोयले का। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? ईंधन के रूप में हम क्या करते हैं? कोयले का दहन करते हैं। दहन करना मतलब कोयले को जलाना। ठीक, हमने कोयले को जलाया, उससे क्या हुई? हमको ऊष्मा प्राप्त हुई। कोयला जलेगा, हीट जनरेट होगी, ऊष्मा प्राप्त हुई, और उस ऊष्मा से हमने क्या किया? जल को गर्म किया। जल मतलब पानी को हमने क्या किया? पानी को गर्म किया। ठीक, जब हमने जैसे ही पानी को गर्म किया तो क्या हुआ? पानी गर्म होने के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है? भाप में परिवर्तित हो जाता है। हमने उस भाप को क्या किया? एक बड़े पात्र में इकट्ठा कर लिया। ठीक, और आपको पता है कि द्रव से ज्यादा प्रेशर किस में होता है? गैस में होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब हमने उसको क्या है? एक बड़े पात्र में क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। उस पात्र के बारे में अभी हम देखेंगे जब उसके भाग के बारे में पढ़ेंगे कि उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक, उसको हमने क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया और उसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस मतलब होता है किसी चीज को दबाना। जब हम गर्म भाप को कंप्रेस करते हैं तो उसकी स्पीड और उसका दाब क्या है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसकी। जब यदि हम उसको कहीं छोड़ेंगे तो क्या होता है? वो बहुत स्पीड से निकलेगी। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे कि जैसे टायर में जब हम हवा भरते हैं और जब फटता है तो कितना वो कर देता है, एकदम से आप साउंड जनरेट करता है, आजू बाजू की चीज़ों को ब्लास्ट जैसा लगता है। आपका जो गैस सिलेंडर यदि जो फटता है उसमें भी क्या होता है? जो गैस रहती है उसको कंप्रेस करके ही हम उसमें भरते हैं। ऐसे ही इसमें भी हम क्या करते हैं? जो पानी से निर्मित भाप है उसको क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि थर्मल पावर प्लांट में मतलब मध्यम श्रेणी के क्या करते हैं? अल्टरनेटर उपयोग करते हैं और उनके माध्यम से क्या करते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में थर्मल पावर प्लांट को ऑपरेट करने का कार्य एक संस्था करती है और उस संस्था का नाम है एनटीपीसी। क्या है? एनटीपीसी, जिसको क्या बोला जाता है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। क्या बोला जाता है? एनटीपीसी। इसको आप ध्यान रखना, एनटीपीसी। और इसकी सप्लाई आप लोगों ने देखी होगी कि गांव वगैरह में जाती है। ठीक, क्या होता है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? एनटीपीसी। अब एक चीज और आप ध्यान रखना, ये जो थर्मल पावर प्लांट है इसमें हमने आपको बताया कि ईंधन के रूप में कोयले का यूज करते हैं। ठीक, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए किसी इलाके में चीनी की मिल है, चीनी मतलब शक्कर बनाने वाली मिल, उसमें क्या होता है? हम गन्ना डालते हैं, उसमें से रस निकलता है और जो गन्ने का अवशिष्ट बचता है उसको हम बोलते हैं खोई। क्या बोलते हैं? खोई। तो हम जो गन्ने की खोई होती है उसको भी हम क्या है? कोयले के जगह पर क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वह भी क्या है? जलती है और वो क्या करती है? हीट जनरेट करती है। ठीक, और उसके अलावा आपने कभी कहीं पर देखा हो कि जो चावल की मिलें होती हैं, राइस मिल जिनको बोलते हैं, तो वो क्या करती हैं? जो धान रहती है उसमें से चावल निकालने के बाद उसमें भूसी बचती है। तो जो भूसी रहती है जब वह अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है तो उसका यूज भी हम जैसे कोयले का यूज करते थे आग लगाकर पानी को गर्म करने के लिए या हीट उत्पन्न करने के लिए, वैसे ही हम जो गन्ने की जो चावल की भूसी होती है उसका यूज भी हम कोयले की जगह करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम कोयले का यूज तो करते ही करते हैं, लेकिन हम इसमें गन्ने की खोई और जो चावल की भूसी होती है उसका यूज भी इसमें हम विद्युत शक्ति पैदा करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्या किया जाता है
कि इतना तो आप समझ गए कि पानी को गर्म किया, भाप बनी, उसको हमने क्या है एक बॉयलर में क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया, ठीक, कंप्रेस करके रख लिया। फिर उसको क्या किया जाता है, एक टरबाइन पे छोड़ा जाता है, ठीक। इस टरबाइन में क्या है, बड़ी बड़ी पत्ती लगी होती हैं, ठीक, और इसी टरबाइन से क्या जुड़ा होता है, हमारा अल्टरनेटर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, अल्टरनेटर जुड़ा होता है, ठीक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम टरबाइन बोलते हैं या स्टीम इंजन बोलते हैं, ठीक। और जब इसको हम घुमाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा अल्टरनेटर घूमता है, और अल्टरनेटर घूमने के कारण हमको क्या होती है, विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है, या अल्टरनेटर के द्वारा क्या होती है, विद्युत शक्ति बनाई जाती है। तो समझ में आया कैसे थर्मल पावर प्लांट के द्वारा हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, ठीक। अब इसके कुछ भाग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा अपन शॉर्ट में देख लेते हैं कि किस भाग का क्या कार्य रहता है। अब हम लोग जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसके भाग देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यह जो भाग है इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनके बारे में जानकारी ना होने के कारण बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए जो थर्मल पावर प्लांट है उसके हम कुछ भाग को देखने वाले हैं, जिसमें जो सबसे पहला होता है बॉयलर, ठीक। पानी को गर्म करना, उससे जो भाप बनती है उसको एकत्रित करना, यह काम होता है बॉयलर का। अब एक कैसे होता है इसको आपको समझना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे ही जब बॉयलर में हम पानी को गर्म करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, ईंधन का यूज करेंगे। और ईंधन के रूप में आपको पता है तीन ही चीज का अभी हमने आप देखा था, कोयला हो गया, गन्ने की खोई हो गई, चावल की भूसी हो गई, किसी का भी हम यूज करेंगे। और जो उस ईंधन में रासायनिक ऊर्जा होती है उसको हम किस में बदलेंगे, तापीय ऊर्जा में। तापीय ऊर्जा में जैसे ही हम उसको बदलते हैं, वह क्या करेगी, जो जल है या पानी है, पानी को गर्म करेगा, रासायनिक ऊर्जा से तापीय ऊर्जा, और तापीय ऊर्जा से पानी को क्या किया, हमने गर्म किया। और पानी को जब हमने गर्म किया तो पानी किस में बदल जाता है, भाप के रूप में बदल जाता है। और उस भाप को हम एक पात्र में उच्च दाब एवं उच्च ताप के साथ में क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं या संचित कर लेते हैं। भाप को उच्च दाब एवं ताप पर किसी भी जगह संचित कर लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको आगे ले जाने का कार्य करते हैं, जिसके लिए हम स्टील की नलिकाएं या कोई दूसरी भी धातु की नलिकाओं का यूज करते हैं। आप भी जानते हैं प्लास्टिक वगैरह इनमें तो उसका हो नहीं पाएगा, जनरली स्टील की नलिकाओं का यूज किया जाता है। और भाप को आगे ले जाते हैं, ठीक। आगे ले जाने के बाद उस भाप को जो इकट्ठा किया गया है उसको हम एक कंप्रेसर के साथ, पहले तो उसको क्या करेंगे, दबा के एक प्रेशर बनाएंगे उसमें, ठीक, जिससे कि उसकी स्पीड क्या है, कई गुना बढ़ जाती है। और उसके बाद उसको कहाँ छोड़ा जाता है, टरबाइन पे छोड़ा जाता है, ठीक। अब यदि हम बॉयलर की बात करें तो इसका दूसरा नाम स्टीम जनरेटर भी होता है। क्या होता है, स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर कैसे, बॉयलर में क्या होता है, पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होने के फलस्वरूप क्या होता है, भाप उत्पन्न होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टीम जनरेटर। जहां भाप उत्पन्न हुई उसको हमने क्या बोल दिया, दूसरा नाम क्या दे दिया, स्टीम जनरेटर। अब भाप जैसे ही बन जाती है उसके बाद इसका काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है, किसका, बॉयलर का। पानी को गर्म किया, भाप बनाई और उसको संचित किया, यह काम होता है बॉयलर का, ठीक। यदि हम इसके कुछ एक दो काम और देख लेते हैं कि यह क्या क्या करता है। यह भाप को आवश्यकतानुसार दाब एवं ताप पर उत्पन्न करना एवं उसको संचित करना, मतलब जो भाप है उसको उच्च दाब एवं उच्च ताप पर क्या करना है, उत्पन्न करना एवं उसको स्टोर करना या संचित करना। दूसरा, ईंधन दहन से उत्पन्न ऊष्मा को जल वाष्प द्वारा स्थानांतरित करना। तुमने ईंधन जलाया, उससे ऊष्मा उत्पन्न हुई, तुमने जल को गर्म किया, उससे भाप बनाया और उसको क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तीसरा,
आवश्यकता अनुसार संतृप्त अथवा अतितृप्त भाप की सप्लाई करना, जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से क्या करना, भाप की सप्लाई करना। जो एकत्रित भाप है उसकी आवश्यकता अनुसार क्या करना है अपन को, भाप की पूर्ति करना। यही सब काम किसके होते हैं, बॉयलर के होते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, जो बॉयलर के अंदर सामान्य तापमान होता है वह 27 डिग्री एवं सामान्य वायु दाब 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर माना गया है। सामान्य की बात कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम जो भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वो एक अलग बात है। सामान्य तापमान की बात हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक। और जब भाप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तो शक्ति उत्पादन में भाप का प्रयोग भाप इंजन के पिस्टन को, जो हमारा भाप इंजन होता है उसके पिस्टन को गतिशील अथवा रोटर ब्लेड को घुमाने के लिए किसका यूज किया जाता है, भाप का यूज किया जाता है। तो समझ में आया, इतनी जो हम भाप का निर्माण क्यों कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम जो भाप के इंजन के पिस्टन है उसको क्या कर दें, गति प्रदान कर दें, या उसकी ब्लेड को घुमाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, भाप का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया क्या होता है बॉयलर, ठीक। थर्मल पावर प्लांट में जो हमारा अगला भाग है वह है भाप टरबाइन एवं अल्टरनेटर जनरेटर या जनरेटर। अभी आपने देखा कि बॉयलर में क्या है, भाप बन के तैयार हो गई, जो कि हमने उच्च ताप एवं दाब पर क्या कर लिया, संचित कर लिया। अब उस भाप को हमें प्रेशर के साथ कहाँ छोड़ना है, टरबाइन पे छोड़ना है। जो क्या करेगी, जाके जो टरबाइन की ब्लेड या पंखुड़ियाँ हैं उसमें भर जाएगी या उनसे टकराएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा टरबाइन है वो क्या करेगा, घूमेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसमें जो भापीय ऊर्जा है उसको किस में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक। किसी भी चीज को घुमाना क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ठीक। तो यहाँ हम क्या करते हैं, या आप यह भी बोल सकते हो कि हम यहाँ पर जो भापीय ऊर्जा है उसको किस में बदलते हैं, घूर्णीय ऊर्जा में, ठीक। जबकि जो हमारा जनरेटर है वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलने का कार्य करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ठीक। तो इन दोनों चीज में आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। आई बात समझ में, ठीक। तो इसका का यहाँ तक काम यही है टरबाइन का, कि जो इसमें जो भाप आती है, गर्म भाप ताप एवं दाब के साथ आती है, प्रेशर के साथ, वह क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है, और जो टरबाइन होता है वह भापीय ऊर्जा को किस में बदलता है, घूर्णीय ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। जो हमारा अगला भाग है वह है कंडेंसर, ठीक। यह क्या होता है इसको समझने की कोशिश करना। अभी आप लोगों ने देखा कि हमने क्या किया, गर्म भाप को टरबाइन पे छोड़ा, उसने टरबाइन को घुमाया, और घुमाने के बाद वह भाप एक जगह जाके एकत्रित हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं, ठीक। वह जो गर्म भाप होती है वहां जाके एकत्रित हो जाती है, और धीरे धीरे क्या होती है, वहां पर ठंडी होती है। लेकिन जब वो ठंडी होती है तो ठंडे जल के रूप में ठंडी नहीं होती है, वह क्या होती है, एक गर्म जल के रूप में ठंडी होती है, और उस जल का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है। उस गर्म जल को फिर हम ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, एक ऊपर टावर से क्या करते हैं, उस जल को गिराते हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो कि जैसे एक झरने से जल को नीचे गिराया जाता है और वह क्या हो जाता है, पूरे में फैल जाता है, ठीक। वैसे ही क्या करते हैं, हम एक टावर से उस जल को नीचे गिराते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर जल टावर के ऊपर कैसे जाएगा, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर पंप का यूज करते हैं, ठीक, या जेट पंप का यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, पानी को प्रेशर के साथ टावर पे भेजते हैं, और आपको पता है ऊंचाई से भेजने के बाद उस पानी को गिराया जाता है, और वह बहता हुआ एक जगह जाकर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, ठीक। अब वही जो एकत्रित जो पानी जाके एकत्रित होता है, फिर उसी पानी को हम फिर से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उसी पानी को फिर एक पंप के द्वारा कहाँ भेजा जाता है,
बॉयलर में भेजा जाता है और उसी पानी को फिर से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और इस कार्य के लिए जो पंप हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फीड वाटर पंप बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक। और जो ऊपर चढ़ाने के लिए हम इसमें जो पंप यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, सर्कुलेटिंग वाटर पंप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्कुलेटिंग वाटर पंप बोला जाता है। तो कहानी समझ में आई, ठीक, कि कैसे पानी को ऊपर ले जाया जाता है फिर नीचे गिराया जाता है जिससे कि वो ठंडा हो जाए, फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, दोबारा यूज कर लेते हैं। तो यहाँ आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस पूरी प्रोसेस में बहुत कम पानी का लॉस होता है। लॉस तो होता है लेकिन क्या होता है, बहुत कम पानी का लॉस होता है, ठीक। तो समझ में आया क्या होता है कंडेंसर, ठीक। थर्मल पावर प्लांट में जो हमारा अगला भाग है वह है इकोनोमाइजर, ठीक। इसका कार्य क्या होता है कि अभी आप लोगों ने देखा था कि हमने जो बॉयलर है उसमें पानी को गर्म किया और उसमें गैस बनती है, तो उस गैस को कहीं ना कहीं क्या रहता है, हमको निकालना रहता है। जो व्यर्थ गैसें होती हैं जिनका हम यूज नहीं कर पाते हैं या जिनका हमको यूज नहीं करना रहता है, तो उनको हम क्या करते हैं, किसी ट्यूब के माध्यम से बाहर निकालते हैं। और उस ट्यूब का नाम क्या होता है, गिल्ड ट्यूब। क्या होता है, गिल्ड या प्लेन ट्यूब। उनको हम क्या बोलते हैं, गिल्ड ट्यूब बोलते हैं या प्लेन ट्यूब बोलते हैं। और वह ट्यूब क्या करते हैं, जब हम पानी को दोबारा बॉयलर में भेजते हैं तो इस पानी को उन्हीं व्यर्थ गैसों के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। और उसका टेम्परेचर कितना कर देते हैं, गर्म करने के बाद 85 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एक गर्म पानी बॉयलर में पहुंचता है और 100 डिग्री के बाद जैसे ही हम इसको थोड़ा सा और गर्म करते हैं तो किस में बदलने लगता है, भाप में बदलने लगता है, ठीक। यदि वो आपसे पूछे कि जो ट्यूब है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, गिल्ड ट्यूब। क्या बोला जाता है, गिल्ड, GILLED, ठीक, गिल्ड ट्यूब या प्लेन ट्यूब। और यह जो गिल्ड ट्यूब या प्लेन ट्यूब है जो हमारा फीड वाटर पंप होता है, जब वो पानी को दोबारा बॉयलर में भेजता है तो उसी को इन ट्यूब के माध्यम से जो पानी है उनको इन ट्यूब के माध्यम से गुजारा जाता है और उसको गर्म करके 85 डिग्री पर कहाँ भेज दिया जाता है, बॉयलर में भेज दिया जाता है। तो आपको समझ में आया क्या होता है इकोनोमाइजर, ठीक है।